जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से पहले 50 क्वेश्चन का स्मार्ट और सुपर फास्ट रिवीजन यानी कि क्विक रिवीजन हम 15 मिनट के अंदर ऐसे 50 क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लगा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अगला प्रश्न देखते हैं, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है चातुर्याम के नाम से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? तो दोस्तों, वह सुल्तान थे इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सड़की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। अगला है, उस जैन संत का नाम क्या था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? तो दोस्तों, वह संत है जीन प्रभा सूरी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दसाला प्रणाली किससे विकसित हुई? दसाला प्रणाली विकसित हुई जपी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? निजाम उल मुल्क ने जिस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी वह राज्य था हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर डी, जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। अगला प्रश्न देखते हैं, महालवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? आंसर है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था, वह था हस्तशिल्प उद्योग का नाश। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुरोज का। अगला प्रश्न देखते हैं, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालाबार में। अगला है, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न है, रहनुमाई मजदयासन समाज किससे जुड़ा है? रहनुमाई मजदयासन समाज जुड़ा हुआ है पारसियों से। अगला है, सैडलर आयोग संबंधित था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों वह थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? दादा भाई नौरोजी के विषय में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। अगला है 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था फजलुल हक ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो दोस्तों जो नहीं था वह थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, जबकि एफजी सलाई, डीजे रीड तथा महात्मा गांधी यह तीनों चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही है उपयुक्त सभी से, यानी कि रस्किन से, टॉलस्टॉय से तथा थोडो से। अगला प्रश्न है इस विशाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो दोस्तों वह घटना है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में मजदूर आंदोलन को जन्म देने का श्रेय मुख्यतः किसको जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूस में हुई क्रांति से। अगला प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है बागान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी जी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने % राशि वापस लौटानी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 25%। अगला प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन क्रिस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया था? तो दोस्तों वह थे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं डंकन जल संधि किसके बीच स्थित है? डंकन जल संधि स्थित है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। अगला है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है। मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है गोंडवाना शैलों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। अगला है भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। अगला प्रश्न देखते हैं
भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो दोस्तों वह राज्य है केरल। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मास से मूल वेग से कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है ईरान से, जबकि भारत से गुजरती है, मेक्सिको से गुजरती है तथा मिस्र से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो दोस्तों वह देश है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप अलग हुए हैं विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है? अटकामा के बारे में सही नहीं है वह कथन है ऑप्शन नंबर सी, वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, वह संसार का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो दोस्तों अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का। थैंक यू।